मैं आज आप लोगों के सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जो अभी के टाइम में सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक है, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा टॉपिक कोई ट्रेंड में चल रहा है। इजराइल फिलिस्तीन वॉर, हमास इजराइल वॉर। क्या है हमास? क्यों हमास बार बार इजराइल पर अटैक कर देता है? क्यों बार बार फिलिस्तीन और इजराइल की डिस्प्यूट होती रहती है? आखिर क्यों यहूदी लोग इस्लामिक लोगों से इतना जलते हैं? आखिर क्यों मुसलमान सबसे बड़ा अगर दुश्मन अपना किसी को मानता है तो वो यहूदियों को मानता है? इन्हीं सब पॉइंटों को लेकर आज मैं ये वीडियो लेकर आया हूं और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद इस टॉपिक से रिलेटेड तो आपका कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। तो आपको क्या करना है, ये वीडियो लास्ट तक देखनी है, क्योंकि मैं पूरी वीडियो को पॉइंट टू पॉइंट लेकर चलूंगा। अगर वीडियो बीच से स्किप करोगे तो कोई ना कोई पॉइंट आपसे मिस हो जाने वाला है, और पॉइंट मिस हो गया तो फिर आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं वादा करता हूं आपसे कि इस वीडियो को देखने के बाद इस टॉपिक पर आपको और कोई वीडियो देखने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप पूरी तरीके से समझ जाएंगे कि आखिर ये फिलिस्तीन इजराइल वॉर है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है शक्ति और आप देख रहे हैं अविशन नॉलेज। दोस्तों, इस टॉपिक को समझने के लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री के बारे में जानना पड़ेगा, इजराइल की हिस्ट्री के बारे में, फिलिस्तीन की हिस्ट्री के बारे में। तो हम चलते हैं थोड़ा पीछे, 1948 से पहले हुआ क्या था। 1948 से पहले पूरे फिलिस्तीन कंट्री पर, इजराइल नाम की उस टाइम पे कोई कंट्री नहीं होती थी, वो पूरा एरिया फिलिस्तीन का था, और फिलिस्तीन पर उस समय ब्रिटिश रूल चलता था। जैसे हमारी कंट्री पर भी पहले ब्रिटिश रूल था 1947 से पहले, सेम इसी तरीके से 1948 से पहले वहां पर पूरे पर ब्रिटिश रूल था, और 1948 में फिलिस्तीन आजाद हुआ। फिलिस्तीन में मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा थी, वैसे बहुत सारी छोटी छोटी कम्युनिटी और भी बहुत वहां पर रहती थी, यहूदी लोग भी वहां पर बहुत थे, लेकिन अधिकांश वहां पर मुस्लिम लोग थे। तो 1948 में फिलिस्तीन ब्रिटिश से आजाद हुआ। फिलिस्तीन के आजाद होने के बाद फिलिस्तीन के अंदर रह रहे यहूदी लोगों ने एक अलग कंट्री की मांग की, और उन्होंने एक अलग यहूदी कंट्री जिसका नाम उन्होंने इजराइल रखा। इजराइल देश की अलग से वो घोषणा कर देते हैं आजादी के बाद। हम इस टॉपिक को समझने के लिए अपने देश इंडिया का एग्जांपल लेते हैं। जैसे 47 में हमारा देश भारत आजाद हुआ था, और हमारे देश में रह रहे कुछ मुस्लिम लोगों ने एक अलग मुस्लिम कंट्री की मांग की थी, और पाकिस्तान का उदय हुआ था। तो सेम इसी तरीके से फिलिस्तीन के अंदर रह रहे यहूदी लोगों ने एक अलग कंट्री की घोषणा की जिसका नाम उन्होंने इजराइल रखा। तो इस तरीके से आती है एक यहूदी कंट्री, पहली यहूदी कंट्री दुनिया में जिसका नाम इजराइल रखा गया। लेकिन डिफरेंस कहां आया? हमारे इंडिया और फिलिस्तीन देश में डिफरेंस कहां आया? डिफरेंस दोस्तों यहां आया कि जब हमारे इंडिया में पाकिस्तान नाम का एक अलग देश बना, मुस्लिम लोगों ने एक अलग देश की मांग की, तो हमने उस चीज को एब्जॉर्ब किया, हमने एक्सेप्ट कर लिया उस चीज को कि चलो ठीक है भाई, वो पाकिस्तान एक अलग कंट्री बन जाएगी और वो मुस्लिम लोग वहां पे आराम से रहेंगे और हम यहाँ पे अपनी अलग अलग से जिंदगी गुजारेंगे। हम लोगों ने उस चीज को एक्सेप्ट किया। लेकिन फिलिस्तीन में ऐसा नहीं हुआ। मुसलमान लोग, फिलिस्तीन के अंदर मुसलमान लोग अलग से यहूदियों को एक अलग कंट्री देने के लिए तैयार नहीं हो पाए, और आजादी के तुरंत बाद 48 में ही इजराइल के ऊपर अटैक हो जाता है फिलिस्तीन के थ्रू। फिलिस्तीन देश बहुत सारी अरब कंट्रियों के साथ मिलकर, मुस्लिम देशों के साथ मिलकर इजराइल पर अटैक कर देता है। अरब कंट्रियों में जॉर्डन, सीरिया, सऊदी, ईरान, ऐसे बहुत सारे देश फिलिस्तीन का साथ देते हैं और अटैक कर देते हैं इजराइल पर। अब एक नई नवेला देश बना इजराइल, उसके ऊपर बहुत सारी स्टेब्लिश कंट्री अचानक अटैक कर देती हैं, तो वहां के हालात बिगड़ जाते हैं। और इजरायली लोगों ने, यहूदी लोगों ने उस समय अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ी, क्योंकि यहूदी लोगों पर उससे पहले भी बहुत अत्याचार हो चुके थे। 45 में जर्मनी के अंदर हिटलरों के द्वारा उन पर अत्याचार कहीं छिपा नहीं है, किसी से भी छिपा नहीं है। जैसे यहूदी लोगों की माँ बहनों की इज्जत लूटी गई और यहूदियों को उस देश से निकाल दिया गया, फिर यहूदियों को अलग अलग कंट्रियों में जाकर शरण लेनी पड़ी। उनमें इंडिया भी है, अमेरिका भी है, फिलिस्तीन भी है, बहुत सारे देशों में यहूदी लोग बिखर गए।
तो यहूदियों पे पहले से ही अत्याचार होता है। ये तो कोई, अगर पूरी दुनिया में कोई ऐसा रिलीजन है जिस पर सबसे ज्यादा अत्याचार हुआ है तो वो यहूदी धर्म है। तो 48 में जब इजराइल के ऊपर अटैक हो जाता है तो वो अरब कंट्रियों से अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हैं और उस लड़ाई में वो लोग जीत भी जाते हैं। आप सुनकर सरप्राइज हुए, लेकिन ये सच है कि 48 में जब पहली लड़ाई इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में हुई थी तो इजराइल ने फिलिस्तीन को हराया था। सभी अरब कंट्रीज को उस अकेली कंट्री ने हराया था। तो इस तरीके से इन दोनों के कंट्रियों के बीच में डिस्प्यूट स्टार्ट हो जाता है। और सेम इसी तरह 48 से लेकर अब तक इजराइल के ऊपर 87 अटैक हो चुके हैं। 48 में पहली बार जब इजराइल फिलिस्तीन से पहले वॉर में जीता था तो उसके बाद उसने बहुत सारे फिलिस्तीन एरिया पर अपना कब्जा कर लिया था। आप इस चीज को इस तरीके से समझ सकते हैं कि 48 में फिलिस्तीन देश इतना था और इजराइल इतना, और जब फिलिस्तीन के द्वारा इस इजराइल पर बार बार अटैक होते गए और इजराइल ने फिलिस्तीन को बार बार हराते रहे तो इजराइल इनकी फिलिस्तीन की जगह पर कब्जा करते रहे। और अभी के टाइम में इजराइल इतना हो चुका है और फिलिस्तीन इतना। गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक में पूरा का पूरा फिलिस्तीन सिमट कर रह चुका है। अब ये गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक है क्या? वो एरियाज जिनमें अभी के टाइम में फिलिस्तीन के लोग बसते हैं। वो दो छोटे छोटे एरियाज हैं इजराइल कंट्री के अंदर, एक राइट में और एक लेफ्ट में। लेफ्ट वाले को हम वेस्ट बैंक बोलते हैं और राइट वाले को हम गाजा स्ट्रिप बोलते हैं। और इस समय जो अटैक गाजा स्ट्रिप से इजराइल के ऊपर हो रहे हैं, हमने सुना है अभी शनिवार में हमास के लोगों ने इजराइल पर 5000 मिसाइल हमले किए। एक साथ इजराइल सिटीज पर 5000 मिसाइल हमले हुए। अच्छा, ये हमास क्या है? अभी फिलिस्तीन के अंदर जो गाजा स्ट्रिप है और वेस्ट बैंक है, इनमें रह रहे फिलिस्तीन लोगों पर जो पार्टी रूल करती है, जो इन लोगों के ऊपर राज करता है, उस पार्टी को हमास बोलते हैं। अच्छा, हमास को बहुत सारी कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया एक आतंकवादी समूह घोषित कर चुकी है। ब्रिटिश, अमेरिका, बहुत सारी कंट्री हमास को अभी आतंकवादी एक टेररिज्म ग्रुप घोषित कर चुके हैं। लेकिन जो कंट्री इजराइल को सपोर्ट करती है वो हमास को आतंकवादी समूह बताती है, और जो कंट्री फिलिस्तीन को सपोर्ट करती है वो इजराइल को एक कंट्री नहीं मानते, वो इजराइल को एक आतंकवादी समूह मानते हैं। उनके पासपोर्ट में इजराइल नाम का कोई देश ही नहीं है। अरब कंट्री इंक्लूडिंग पाकिस्तान इजराइल को कोई कंट्री ही नहीं मानता। अच्छा, मैं अपने टॉपिक पर आता हूं। अभी हमास के लोगों के द्वारा इजराइल की सिटीज पर 5000 मिसाइल हमले हुए। ये पहले जो मैं 87 पहले अटैक बता रहा हूं उन अटैक से बहुत अलग है। ये सीधा सीधा युद्ध की घोषणा है, क्योंकि 5000 मिसाइल अटैक बहुत बड़ा अटैक है। इसके काउंटर में अब इजराइल भी रेसिप्रोकेट में अपने युद्ध की घोषणा कर चुका है। इजराइल फिलिस्तीन के बीच में दोबारा फिर युद्ध स्टार्ट हो चुका है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि पिछले 3 से 4 दिन में 1500 लोगों की जान जा चुकी है। बहुत बड़ा नंबर है। अच्छा, इसमें एक मैं छोटी सी बात और ऐड करना चाहूंगा। ऐसा क्या कारण है जो मुसलमान लोग और यहूदी लोग एक साथ एक कंट्री में नहीं रह सकते? क्यों यहूदियों को इजराइल एक अलग कंट्री चाहिए? क्यों फिलिस्तीन लोग इजराइल को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं? इसका कारण है जेरूसलम। जेरूसलम कैपिटल ऑफ इजराइल। 48 के बाद जब इजराइल बना तब उसने अपने कैपिटल के रूप में इजराइल सिटी को चुना, जिसे फिलिस्तीन लोग कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इसका कारण है जेरूसलम राज्य के बारे में कुरान शरीफ में बताई गई बातें। कुरान शरीफ एक मुसलमानों का धार्मिक ग्रंथ है जिसके थ्रू वो अपने धर्म को चलाते हैं। दूसरी तरफ यहूदियों का धार्मिक ग्रंथ यहूदी बाइबिल, उसमें भी जेरूसलम का जिक्र है। जेरूसलम सिटी को लेकर दोनों धर्मों के अलग अलग मत हैं। अब वो मत क्या है, इस चीज को हम समझते हैं, क्योंकि ये मत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं इस पूरे डिस्प्यूट में। यहूदी लोगों का मत है कि हमारे भगवान ने जो धरती पर पहला इंसान उतारा था जिसका नाम आदम था। अच्छा, आदम, यहूदी लोग मानते हैं कि दुनिया में जो पहला इंसान हमारे भगवान ने उतारा था उसका नाम आदम था। इस्लामिक लोग मानते हैं कि उसका नाम इब्राहिम था, और क्रिश्चियन लोग मानते हैं कि उसका नाम एडम था। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ये तीनों बंदे एक ही हों, लेकिन इस चीज पर कोई ध्यान नहीं देता। चलो, हम ये एक अलग टॉपिक है, इसके बारे में कभी दोबारा बात करेंगे। अब अपने टॉपिक पर आते हैं। तो यहूदी लोगों का मत है कि हमारे भगवान ने इसी जगह पर, जेरूसलम की इसी जगह पर, हमारे भगवान ने उस पहले इंसान आदम से बलि मांगी थी, और जब वो इंसान बलि देने के लिए तैयार हुआ तो वहां पर एक भेड़ आ जाती है।
और आकाशवाणी हुई कि ये भेड़ भगवान ने बलि के लिए भेजी है, तो वो इंसान पहली बलि उस भेड़ की उसी जगह पर देता है। तो जेरूसलम इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है यहूदी लोगों के लिए। उनके धार्मिक ग्रंथ में बार बार जेरूसलम का जिक्र किया गया है। 1000 ईसा पूर्व यहूदी लोगों ने यही इसी जगह पर एक मंदिर बनाया था जिसका नाम टेम्पल माउंट रखा था। फिर यूनानी लोगों ने उस मंदिर को तोड़ दिया। फिर 1200 ईस्वी में एक दोबारा उस मंदिर का गठन किया गया, जिसे यहूदी लोग सेकंड टेम्पल के नाम से जानते हैं। फिर बाद में उस मंदिर को भी तोड़ दिया गया। अब वहां पर उस टेम्पल के नाम पर सिर्फ एक दीवार है, जिस दीवार की तरफ देखकर यहूदी लोग आज भी प्रे करते हैं। तो जेरूसलम राज्य, जेरूसलम सिटी उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। अब दूसरी तरफ देखते हैं इस्लामिक लोगों का मत। मुसलमान लोगों का कहना है कि हमारे कुरान शरीफ में 3 जगह की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। पहली जगह मक्का, दूसरी जगह मदीना और तीसरी जगह यही जेरूसलम कि वो जगह अल्लाह के पहले पैगंबर इब्राहिम इसी जगह से, जेरूसलम की इसी जगह से उड़ने वाले घोड़े पर बैठकर जन्नत की तरफ इसी जगह से गए थे। ऊपर जन्नत की तरफ अल्लाह के पास इसी जगह से इब्राहिम पहली बार गए थे। तो इस्लामिक लोगों के लिए भी वो जगह बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। उसी जगह पर उन्होंने पहली बार एक मस्जिद बनाई थी, जिस मस्जिद का नाम उन्होंने अल-अक्सा मस्जिद रखा था। तो जब 1948 में इसराइल के बनने के बाद इसराइल ने जेरूसलम को अपना कैपिटल घोषित कर दिया, तो इस चीज को तो फिलिस्तीनी लोग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सके और तब से आज तक फिलिस्तीन इजराइल लोगों में लड़ाई चालू है। बार बार अटैक होते हैं, बार बार लोग मारे जाते हैं। वहां के लोग इस रोजमर्रा की जिंदगी भी इस दहशत में गुजारते हैं कि पता नहीं कहां से कौन सी मिसाइल आ गिरे। तो उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे कि फिलिस्तीन और हमास की तरफ से क्यों इजराइल पर बार बार अटैक किए जा रहे हैं और क्यों अभी के टाइम में भी इजराइल और हमास के लोगों में ये लड़ाई क्यों हो रही है। इस पूरी बात को आप समझ गए होंगे। अब हम थोड़ी बात करते हैं कि इस चीज से भारत पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, हमारे देश इंडिया पे इस चीज का क्या इफेक्ट करने वाला है। वैसे तो हम इंडियंस में से मैक्सिमम इंडियंस इजराइल को ही सपोर्ट करते हैं, लेकिन वैसे हमें इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इजराइल फिलिस्तीन इस चीज से हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अभी हमारे देश में एक मीटिंग हुई, G20 मीटिंग, और उस मीटिंग में एक रोड मैप की बात हुई। इंडिया अगर ट्रेड करना चाहे तो उसके लिए क्या आसान रास्ता हो सकता है। तो हमने G20 मीटिंग में एक प्रस्ताव रखा था जिसमें एक सड़क बननी थी ट्रेड के लिए, जो सड़क इजराइल और अरब कंट्रीज से होती हुई सीधी यूरोप में चली जाती और हमारे लिए ट्रेड बहुत आसान हो जाती और हमारी करेंसी और ज्यादा बढ़ सकती थी। तो अगर इजराइल और फिलिस्तीन में ये युद्ध इसी तरीके से स्टार्ट रहा तो ये रोड बनना ऐसी सिचुएशन में तो संभव नहीं है। तो सिर्फ इतना छोटा सा ये रीजन हो सकता है कि इंडिया पर इस चीज का इफेक्ट पड़े। बाकी अगर इंडिया इस पूरे मैटर से दूर ही रहे तो अच्छा है। तो आशा करता हूं ये टॉपिक तो आपके समझ में आ गया होगा। तो जिसने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर मैं आपके लोगों के सामने आता रहूंगा। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आप लोगों की कौन सी बात समझ में नहीं आई। फिर मैं एक दूसरी वीडियो बनाकर वो टॉपिक भी आपका क्लियर करने की कोशिश करूंगा। जय हिंद।